जो आतंकवादी आए थे हमारे लोगों को मार के भाग गए, वो गए कहाँ पता चला? वो जिस तरीके से बहुत से हमने 10-10 पता वो कहाँ गए? जो मिलेंगे क्या कोई कल तलक जो बात भी कर जादू निकाल लें तो ये ढूंढ के किसी हम विश्व गुरु हैं निश्चित, आतंकवादी कहाँ गायब हो गए? कहीं भी गए उनको ढूंढ के मारा जाए। जो भीख मांग रहा हो, जो भीख मांग रहा हो वो विश्व गुरु बनने की बात करता है। महंगाई हो रही, आप बताइए सरपंच बन गया और यहाँ आपसी लड़ाई देख लीजिए, 2 लोग लड़ाई करते हैं, तीसरा बोलता है, लोग बोलते हैं आप कौन होते, कैसे चले आए कौन हो? जब मजबूत लोग आपस में लड़ते हैं, तीसरा जो बोलता है तो ये झापड़ मारते हैं, कहाँ से आ गए, तुम कौन होते जी? तो हमारे और उनके बीच में हो रहा था। अगर वो भारत के लोगों की जान की हत्या किया, पहलगाम में उन लोगों ने जो है 26-27 लोगों को निर्दोष लोगों को 28 लोगों को निर्दोषों की हत्या किया, तो वो जो है उसको बख्शने वाली बात नहीं थी। और ये विश्व गुरु क्या कहते हैं, संसार के नक्शे से जो है पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा, नेस्ता नबूद कर दिया गया। मिटा के नहीं मिटा? जब भैया कहाँ गया? केवल एक से ये केवल सुनिए, केवल जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है जो बोलते हैं, उनके कार्यकर्ता अपना विचार नहीं लगाते हैं, अपनी सोच नहीं लगाते हैं, लंबा बोलेंगे नहीं करते, लंबा बताओ। बस वो जो बोलते हैं उसी को आप लगातार बोलिए, बीच में ना भागो इधर। ये बताओ आप पाकिस्तान मिट गया, नक्शा मिट गया पाकिस्तान का? निश्चित रूप से बुरी तरह मारा है कि 10 साल तक उठ नहीं पाएंगे, चरणों में आके गिर गए, चाइना के चरणों में गिर गए, अमेरिका के चरणों में गिर गए, भारत के डीएमओ के चरणों में गिर गए, और बड़ा भाई होने के नाते छोटा भाई निकला तो हमारी से है। जब चरणों में गिर जाता है, क्या बात है, छोटा भाई मान रहे हो? कोई भी गिर जाता है, गंदा देश को छोटा भाई मान रहे हो? इतने छोटे देश, इतने गंदे देश को छोटा भाई मान रहे हो? भारत से एक दिन ये बताओ, ये उसको भाई मान रहे हैं गंदे देश? अगर सही रहेगा पाकिस्तान कहीं झुका हुआ नहीं, ये मीडिया वाले खाली झुका दिए हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान झुक गया, कहीं पाकिस्तान झुका नहीं है। अमेरिका ने कहा 2 ताकतवर देश लड़ रहे हैं, अब वो जो है ताकतवर हो गया। अमेरिका ने कहा कि 2 ताकतवर देश लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान। मिनट पूछ तो नहीं बोलेंगे। भारत के आगे वो पाकिस्तान ताकतवर देश हो गया। 4 आतंकवादी, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बताइए ये क्या कह रहे हैं? आतंकवादी क्वेश्चन आपके अच्छे, इसका जवाब कह रहे हैं विश्व गुरु भारत अमेरिका के सामने झुक गया। सर है। अब देखिए भाई साहब, ये देखिए ये बड़े लेवल की बात है, क्योंकि मैं छोटा देश का नागरिक हूँ, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मगर जितनी मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर 2-3 पॉइंट की हम बात करेंगे, क्योंकि हम उतने उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। नहीं, जो पॉइंट वाली बात बोलनी चाहिए। मैं कुछ भी हो, जब 22 तारीख को हमारी बेटी और बहनों पे और बच्चों पे जो हमला हुआ, उस समय देश का पूरा जो हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, किसी जात का हो, सब भावुक हो गया था, सबके आंख में आंसू आ गए। मिला कि नहीं मिला? तो लीजिए, आंसू मिला कब? फिर देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री से आशा के रूप में कहा कि हमें चाहिए, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री ने घुस के मारा। उन्हें कहा कि हम अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, और उसने घुस के मारा, और सुन लीजिए सबूत कोई नहीं देगा, मगर घुस के मारा। लेकिन सीज फायर तो अमेरिका ने करवाया ना? अरे अब हम उतने नहीं जाना चाह रहे। आप बताइए सीज फायर किसने करवाया? ये हमारे, देखिए ये हमारे मोदी साहब, अमेरिका ने कराया, बताइए अमेरिका ने कराया। नहीं, अब हम विश्व गुरु कौन है? विश्व गुरु हमारे भारत है। विश्व गुरु अभी नहीं है, विश्व गुरु बनने के प्रयास में हम हैं। सुनिए, हम लोग राष्ट्रीय पटल पे, सुनिए राष्ट्रीय पटल पे इस समय चल रहे हैं, 1 नंबर पे चल रहे हैं हम लोग। 1 नंबर पे? हाँ, 1 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी स्थिति, सुनिए, आपने कहा जिस हिसाब से हमारी स्थिति थी, आपने कहा हिसाब से बहुत अच्छी हो गई है। आपने कहा 1 नंबर पे चल रहे हैं। 3 नंबर पे हम लोग हैं। अरे सुन लीजिए, मतलब 3 नंबर पे हैं। फ्रीडम इंडेक्स में आप 100 के पार हैं, हेल्थ में आपकी बुरी स्थिति है, हंगर इंडेक्स में आप 100 के पार हैं, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है मीडिया का, वो भी 100 के पार है। देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी जीडीपी अच्छी है, लेकिन पूरी देश की जनता की माने तो उसकी सबसे बकवास जीडीपी है पूरे देश की। भारत की सारी जनता की अगर
भारत की सारी जनता मतलब कमजोर है आपके कहने मतलब? जनता कमजोर है। जो गाड़ियां दिख रही है 15-15 से 25 लाख, भारत की जनता कमजोर है। ये कैसे कमजोर है? आपको बताए भारत की जनता कमजोर है। 20 साल पहले आप 80 का लंबरेटा चलती थी, 20 साल पहले। अरे आज जो गाड़ियां 80 करोड़ लोग राशन खा रहे हैं। राशन खा रहे, क्यों खा रहे हैं? ये तो देना नहीं चाहिए सरकार को। किसने शुरू किया था? इसको कांग्रेस ने शुरू कराया था। फ्री का राशन बांटने वाला कौन मांग रहा है राशन पे? सरकार को सुनिए, सरकार को इन सब सुविधाओं को बंद करना चाहिए। फ्री का राशन जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्यों देना पड़ रहा है? नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य देना क्यों पड़ रहा है? नहीं देना पड़ रहा है, भिखमंगे हो गए, सब लोग मांगने को तैयार हैं। तभी आप कह रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं। हम मजबूत है, सुनिए हम मजबूत हैं। अभी आपने कहा भिखमंगे हो गए। सरकार की पॉलिसियां गलत है। किसी को आप फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं? आप कैसे करें मजबूत हो गए? हम मजबूत हैं। कैसे अगर मजबूत नहीं होते, सुनिए तो 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे दिया जा रहा है? राशन देने के लिए परेशान है लोग, जाते हैं लेते हैं, फ्री का मिलता है, लेते नहीं देंगे भूखे मर जाएंगे। नहीं भूखे नहीं मरा कोई। एक मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं, सबके जांच करा के सुनिए, जांच करानी चाहिए जिनके जिनके राशन मिल रहा है। मोटरसाइकिल लेके सब कार लेके घूमते हैं और राशन ले रहे हैं फ्री का। सरकार दे रही है। मैं आपसे, जब राशन नहीं अगर बढ़ता था तो क्या लोग भूखे मर रहे थे? नहीं मर रहे थे ना, सब अपनी व्यवस्था कर रहे थे। एक आप चींटी से, एक जो चींटी होती है उससे हमें प्रेरणा लेना ही चाहिए। चींटी जो होती है एक अपने हिस्से का उठा के लेके चढ़ती है, वो गिरती है फिर मगर प्रयास नहीं छोड़ती है, वो अपनी व्यवस्था खुद करती है। तो जब राशन नहीं बट रहा था तो जो गरीब थे वो अपनी व्यवस्था खुद कर रहे थे, मगर सरकार ने जब दिया तो ले रही है। आज सरकार बंद कर देगी, फिर अपने लोग नहीं लेंगे, ऐसा है। तो ये तो कमजोर हुए तभी तो ले रहे हैं। नहीं लेना नहीं, ये सरकार ने दिया।